मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। इस देश में अगर आप SC ST OBC से किसान जाति से हैं, जिनको मनुस्मृति में या जिनको मनुवादी व्यवस्था में शूद्र और अछूत कहा गया है, तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। सारे कानून की धाराएं आप पर ठोक दी जाएंगी और आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप विजय माल्या हैं, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं या सन्नी देओल हैं, तो आपके लिए कोई बात नहीं है। सोचिए, सन्नी देओल को 56 करोड़ रुपए का ऑर्डर आता है, बाद में बैंक कहता है कि सेटल हो जाएगा। चलिए, सन्नी देओल तो एक अभिनेता हैं, कलाकार हैं, देश के लिए फिल्में बनाते हैं, छोड़ दीजिए 56 करोड़। वो जो 10-10 हजार करोड़ लेके भागा है उसका क्या। लेकिन लालू यादव चूंकि बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उनको बीमार नहीं है, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CBI ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि लालू यादव फिट है, उनकी जमानत खत्म कर दी जाए। देर सवेर ही सही, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। मोन्टाज में आपने वीडियो देखा होगा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी को हरा दूंगा, 2024 में उनकी हार तय है। सोचिए, इतना भी दम इस देश के बहुजन नेताओं में नहीं है। इस देश में जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या लालू यादव को दोबारा जेल जाना होगा? कई राजनीतिक पंडित तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के पीछे लालू यादव और नीतीश कुमार का पूरा हाथ है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया है और उसमें खड़गे जी का भी बड़ी भूमिका है। खड़गे खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनकी कोशिश है, जबकि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अभी भी कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है वो नहीं चाहती है, लेकिन वो तो खड़गे जी का दबाव है। मैं कल देख रहा था, यूपी में अजय राय का जो है वो पद लेने वाले थे, अध्यक्ष बनाए गए हैं। उस मंच पर सुप्रिया श्रीनेत ने खड़गे जी का नाम लिया। बाकी अभी भी कांग्रेस का परिवार राहुल गांधी के आसपास ही दौड़ रहा है। तो खैर, इस देश में SC ST OBC और खासकर OBC को, किसान कम्युनिटी को राजनीतिक रूप से और सचेत होना होगा। उनकी भागीदारी सबसे कम है। शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव हैं, ज़्यादा सोशल एक्टिव हैं। अभी मुस्लिम समाज के लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ट्राइबल और OBC और किसान जातियां जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। बात सरकार की नहीं है, सरकार की किसी की भी हो। इस देश में कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो कि और सरकार हो, सवर्ण समाज का काम नहीं रुकता है, बिजनेस वर्ग का काम नहीं रुकता है। उनकी नौकरियां खतरे में नहीं है, उनके हकों के साथ समझौता नहीं होता है, क्योंकि वो समाज मीडिया में है, टीवी में है, अखबार में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। लेकिन विडंबना देखिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी अब अपने अधिकार बचा ले रहे हैं, क्योंकि वो वोकल हो रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तो वो शेड्यूल ट्राइब है, OBC है और किसान जातियाँ हैं, क्योंकि उसके लोग मानसिक रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं और वो डर के साए में जी रहे हैं। और उसी का नतीजा है लालू यादव को फिर से कोशिश की जा रही है कि 2024 चुनाव से पहले उनको जेल में डाल दिया जाए। आप लोग बताइए, क्या लालू यादव का अपराध इतना बड़ा अपराध है? जिस आदमी ने चारे घोटाले की जांच करवाई उसे ही फंसा दिया गया। सोचिए, कई सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किताब लिखकर कहा है कि उनको जानबूझकर राजनीति से बाहर करने के लिए फंसाया गया। लालू यादव एक ऐसी शख्सियत जो किसान घर में पैदा हुए और हिम्मत दिखाया और बिहार में सवर्ण समाज से सत्ता छीन ली, जो लगातार 60 के दशक तक, 70 के दशक तक, 80 के दशक तक, 90 के दशक तक इस देश पर राज कर रहे थे। क्या यही खता है लालू यादव की? सोचिए, कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या हुआ, मान्यवर साहब के साथ क्या हुआ, मायावती के साथ क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ, आज भी स्टालिन के साथ क्या हुआ। तो क्या इस देश में 85% आबादी वाला किसान समाज, OBC SC ST इसी तरह से लड़ता रहेगा? आज सोचिए, मंडल साहब की जयंती है। BP मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बरौनी रिफाइनरी में रिसाव हुआ था। एक ब्राह्मण नेता ने कहा कि जब शूद्र अछूत
छोट जात के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही होगा। वही मंडल साहब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन बाद में भले इंदिरा गांधी चुनाव हारी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इमरजेंसी लगाने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन मोरारजी देसाई को चुना गया क्योंकि उस समय बीपी मंडल साहब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। लेकिन तमाम सवर्ण नेताओं की बैठक हुई, इंदिरा गांधी भी उसमें शामिल हुई और बात हुई कि मोरारजी देसाई बने और उनको ओबीसी कमीशन का जिम्मा मिला। अच्छा हुआ, 4000 से ज़्यादा जातियों को उन्होंने एक महीन धागे में ओबीसी से बांध दिया। 4000 जातियां बनाई हुई थी, आपस में लोग आज भी लड़ रहे हैं, उनको महीन धागे से उन्होंने पिरोया, राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, और उसी लिए मंडल कमीशन बना। लेकिन आज कुछ नेता बीजेपी करे तो करे, आज दलित पिछड़े आदिवासियों के नेता ही शेड्यूल कास्ट में दलित, महादलित, ओबीसी में ईसीबी तमाम तरह के बंटवारे कर रहे हैं। समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 रिकमेंडेशन, 40 रिकमेंडेशन किए मंडल साहब ने, मात्र 2 रिकमेंडेशन आपको दिया जा रहा है। नौकरी में वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है। पहले नौकरी में समूह में नौकरी आती थी, अब उसको डिपार्टमेंट वाइज कर दिया गया, तो 27% रिजर्वेशन भी लागू नहीं है। स्कूल कॉलेज में भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो आप जिनको नेता चुन रहे हैं, या तो वो जानकार नहीं है या वो बोल नहीं रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC किसानों को अपना सड़क का नेता चुनना होगा, जो लालू यादव की तरह, मान्यवर कांसीराम साहब की तरह, मायावती जी की तरह या मुलायम सिंह यादव की तरह आंख में आंख डालकर बात करेगा, संसद से लेकर सड़क तक, तब तक। नहीं तो आपके नेताओं को हमेशा आपको जगदेव बाबू चुनना होगा, रामस्वरूप वर्मा चुनना होगा, सोनीलाल पटेल चुनना होगा। सोचिए, पीएम मोदी का स्लिप ऑफ टंग जो है वो भी बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा आज वायरल हो रहे हैं उनका कि हम 2024 में कांग्रेस को हरा देंगे। पीएम मोदी का स्लिप ऑफ टंग भी लगातार वायरल हो रहा है। खबर आ रही है कि वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में गए थे, जहाज से उतर नहीं रहे थे। जिस मीडिया ने ये खबर छापी उसको धमकियां दी जा रही है। वहीं उनका स्लिप ऑफ टंग, चाहे ढक्कन खोलने का हो, वो वहाँ के राष्ट्रपति को समझा रहे थे कि जो हमारा जो चंद्रयान है वो साउथ पोल, जो चंद्रमा का, जो चांद का जो साउथ पोल है वहाँ उतरा, उनसे साउथ चाइना कहा गया। चलिए, स्लिप ऑफ टंग होता है। वहीं बीजेपी के सांसद ने जो ईवीएम पर बयान दिया है वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो आज बीपी मंडल साहब की जयंती है, आप सबको नमन है, आप उनको याद कीजिए और सोचिए, अगर बीपी मंडल साहब नहीं होते तो भारत को पहला पिछड़ा IAS नहीं मिलता, ओबीसी समाज का IAS नहीं मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होइए। और ऐसे सोचिए, आज भी 85% वाले लोग, एकमात्र JDU RJD जो बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टी है वो सत्ता में है बिहार गठबंधन में, एक तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता में है, बाकी कहीं नहीं है। आप सोच लीजिए, या तो बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी की सरकार है जो कि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है जिसमें RSS का प्रभुत्व है, या फिर कांग्रेस है। कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर खड़गे हैं, लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी की गिरफ्त में फिर कांग्रेस है। लेकिन चलिए, जब तक कांग्रेस है अध्यक्ष तब तक, नहीं तो जितने बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो खेल से बाहर है। मैं ओबीसी के मंडल साहब के जयंती पर ये बात कह रहा हूँ। आप सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, सोचिए उनके सवर्ण समाज 15% और कितने दल उनके सत्ता में है। ममता बनर्जी सवर्ण हैं, नवीन पटनायक सवर्ण हैं, आपको बता दें KCR सवर्ण हैं, जगन मोहन रेड्डी सवर्ण हैं। ये 4 पार्टियां जो सत्ता में हैं, सोचिए, बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, इसलिए कि बहुजन समाज OBC SC ST नहीं बन पाया। और जब तक आप ये नहीं बनेंगे, इस देश में सोचिए मेन लड़ाई क्या है। इस देश में लड़ाई है मालिक और मजदूर की। जाति के आधार पे लोग मजदूर हैं और जाति के आधार पे लोग मालिक हैं। पूरी दुनिया में मालिक और मजदूर की लड़ाई थी, लेकिन वो था अमीरी और गरीबी के आधार पे। भारत में मालिक और मजदूर की कहानी जाति आधारित है। जो SC ST OBC किसान जातियों के लोग हैं वो मजदूर हैं, और जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो मालिक हैं। चाहे वो राजनीति में देखिए, मीडिया में देखिए, जुडिशियरी में देखिए, ब्यूरोक्रेसी में देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिए, या स्पोर्ट्स में देखिए, जहाँ भी जाइए, भारत के 95% संसाधन पर 15% लोगों का कब्जा है और 85% लोगों के पास लाचारी, बेबसी है। और तो संजोग बनाइए कि हमारे पास संविधान है, डेमोक्रेसी है, इसलिए देर सवेर थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री जहां साउथ अफ्रीका गए, आज किसी भी अफ्रीकन देश में
कोई व्हाइट राजा नहीं है, कोई व्हाइट प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ के ब्लैक लोग ही हैं। अमेरिका जैसे देश में जहाँ 15% आबादी है जिनका शोषण हुआ, उनको भी अधिकार मिल रहा है, लेकिन भारत में ये संभव नहीं हो पा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत बदला है वो डेमोक्रेसी की वजह से, संविधान की वजह से, मंडल आयोग की वजह से। तो बीपी मंडल साहब को नमन कीजिए और तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, आपके अपने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक अधिकार के लिए आपको बोलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रह के, और उसका एकमात्र सॉल्यूशन है जाति जनगणना। अगर 2024 से पहले जाति जनगणना मुद्दा नहीं बनता है तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और तब तक, जब तक कोलिजियम सिस्टम रहेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब तक जजों की बेंच में डाइवर्सिटी नहीं आती है, आपके खिलाफ ही फैसले आएंगे। आपको अधिकार नहीं मिलेगा। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी डीएम हो, कलेक्टर पीएम हो, जब तक, सोचिए 2 जगह बहुजन समाज की भागीदारी है और वहां से रास्ता खुल सकता है, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा में आरक्षण है, SC ST का रिजर्वेशन लागू है, ओबीसी को देर सवेर ही सही अधिकार मिल रहे हैं चुनाव लड़ने का, उनके नेता जा रहे हैं। विधानसभाओं में भी यही स्थिति है, लेकिन अगर वो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में जाते हैं तो वो अधिकार नहीं मिलता है। फिलहाल जो लोग आपको कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, उनसे जैसे ही पूछेंगे जाति के सवाल पर तो वो चुप हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज को ऐसे दौर में, जब सोशल मीडिया का दौर है, तो इस देश में मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं SC ST OBC की बात करता हूं, इसका मतलब संविधान की बात कर रहा हूं, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मैं रोज कहता हूं, आप सिख समाज से हो सकते हैं, सिख धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, तो भी आपका संवैधानिक अधिकार OBC और SC के रूप में संरक्षित है। आप मुस्लिम हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं और OBC हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो SC ST OBC हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, जो भी, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब है। तो जो तमाम शोषित वंचित समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, संविधान में उनका अधिकार सुरक्षित है। और वो अधिकार तभी मिलेगा जब आप राजनीति के प्रति सजग होंगे और सामाजिक चेतना से लैस होंगे, और ये तभी होगा जब एजुकेशन आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तमिलनाडु से सीखने की जरूरत है। तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट भी शुरू कर दिया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बच्चों को सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच देना है, तमिलनाडु ने शुरू कर दिया है। सोचिए, बड़ी साजिश के तहत सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए गए जब बहुजन स्कूल पहुंचा, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है जब बहुजन नौकरी करने लायक हुआ। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके सामाजिक राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आज बिहार में BSP की बड़ी बैठक है, ये सब होते रहना चाहिए। बहुजन समाज तभी जागरूक होगा जब उसके सारे राजनीतिक दल के नेता चेतनाशील होंगे, संघर्ष करेंगे, बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो जरूरी काम है वो है मीडिया। जब तक SC ST OBC के लोग मीडिया, जुडिशियरी, जो पावर सेंटर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, इसमें नहीं आएंगे, तब तक आपकी हक अधिकार नहीं मिलेंगे। शिवसेना ने कह दिया है कि मैं किसी कीमत पर BJP के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा BP मंडल साहब की जयंती पर आप सबको बधाई। BP मंडल साहब नहीं होते तो हम 4000 जातियों में बटे समाज, किसान समाज, OBC के तौर पर एकजुट नहीं होता। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।